सुप्रभात मेरे सारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 3 का पाठ 10 क्यों जी मन और कैसे केस लिया पार्ट 2। बच्चों पार्ट 1 में हम पहले से ये कहानी पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि इस कहानी में हमें क्या बताया गया है। आज पार्ट 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर इत्यादि करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? तो जैसा कि हम सबको पता है गुरुजी थैली में गेहूं लेके जा रहे थे पिसवाने के लिए, तो गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। दूसरा, क्यों जी मन और कैसे केसरिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? हमें पूछा गया है कि आप अगर इन दोनों से मिलेंगे तो आप क्यों दोनों के बीच में भटकते रह जाओगे? क्यों जी मन और कैसे केसरिया से मिलने पर हम भटकते रह जाएंगे, क्योंकि इनके क्यों और कैसे के प्रश्न समाप्त ही नहीं होंगे। तो इन दोनों के, जैसे कि हमने पढ़ा था, इन दोनों के जो प्रश्न हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए हम दोनों से मिलने पर भटकते रह जाएंगे। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? तो जो शिवदास थे, जो कि गुरुजी के परिचित थे, उनने अपनी गाड़ी जो थी, साइकिल जो थी, वो गुरुजी को दे दी थी। क्यों? क्योंकि शिवदास ने भारी थैली ले जाते देखा और सोचा गुरुजी थक जाएंगे, इसलिए उसने गाड़ी दे दी। तो उन्हें लगा शिवदास को कि गुरुजी जो है भारी थैली ले जा रहे हैं और वो थक जाएंगे, तो चलो मैं अपनी गाड़ी दे देता हूँ, इसलिए उसने अपनी गाड़ी दे दी। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कुछ और नाम पता करके लिखो। तो रोटी को हम और क्या बोल सकते हैं? चपाती, फुल्का, और बंगाली में से बोलते हैं रोटी। और अगर आपकी भाषा में से कुछ और कहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और? तो इसके अलावा हम कह सकते हैं आटा मारना और आटा लगाना। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की भी रोटी बनती है, उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। तो गुरुजी क्या पिसवाने के लिए जा रहे थे? गेहूँ। मतलब गुरुजी गेहूँ के आटे की रोटी खाते थे। मक्का, जौ, ज्वार, चावल, क्वाथ की भी रोटी बनती है। तो ये सारे कुछ अनाज हैं, इनकी भी हम रोटियां बना सकते हैं। रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। तो यहाँ पे आप सब जैसे कि देख रहे हो, हमें जो सीक्वेंस है, क्रम दिया हुआ है, वो गलत दिया हुआ है, सब हमें आगे पीछे दिए हुए हैं। अब हमें इन्हें सही क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले हम गेहूं को पिसवाएंगे, फिर आटे को सानेंगे, फिर चकले पे बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और फिर गरम गरम खाएंगे। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। तो जो मक्की का 1 किलो आटा है वो हमें मिलता है 15 से 20 रुपये किलो में। बाजरे का 1 किलो आटा मिलता है 10 से 15 रुपये में, और चने का 20 से 22 रुपये में। गुरुजी ने कैसे केसरिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है? जब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो रोटी कैसे बेली जाती है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं मले हुए आटे की गोल गोल पेड़ियाँ बनाकर उन्हें चकले बेलन पर गोल गोल बेलते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा सा आटा जो हमने सान के रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा आटा लेके उसकी पेड़ियाँ बना लेते हैं, उसके पेड़े बना लेते हैं गोल गोल, और उन्हें फिर चकले बेलन पे गोल गोल बेल लेते हैं। आप भी अपनी मम्मी के पास आज जाके बैठो और जब वो रोटियाँ बनाती हैं तो उन्हें ऑब्ज़र्व करो कि रोटियाँ कैसे बनती हैं। हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं, हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? तो हमें अगला प्रश्न पूछा है गेहूं पिसवाने के लिए जैसे हम आटा चक्की पे जाते हैं, और हम जो ये दूसरे काम हमें दिए हुए हैं इनके लिए हम कहाँ जाते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला है आटा खरीदने। तो आटा खरीदने हम चक्की पर जाते हैं या फिर दुकान पर, जो राशन की दुकान होती है उस पर जाते हैं। पंचर बनवाने के लिए हम पंचर की दुकान पर जाते हैं, पंचर लगाने की बहुत सारी दुकान होती है, हम उनके पास जाते हैं। दूध खरीदने के लिए हम मिल्क बूथ, दूध डेयरी या फिर हलवाई की दुकान पे जाते हैं। जूते की मरम्मत कराने हम मोची के पास जाते हैं। सुराही खरीदने, सुराही जैसे कि हमें पता है एक मिट्टी का बर्तन है, इसलिए हम इसे खरीदने के लिए कुम्हार के पास जाते हैं।
कॉपी किताब खरीदने हम स्टेशनरी की दुकान पर जाते हैं और बाल कटवाने हम नाई की दुकान पर जाते हैं। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। तो हमारे घर के पास में जो आटा चक्की है वहाँ क्या क्या मिलता है? वहाँ पर गेहूँ, सभी अनाज, दालें तथा मसाले पिसते हैं। फिर दूसरा प्रश्न हमें पूछा है, आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? तो हम सबको पता है आटा चक्की या कोई भी मशीन किस चीज़ से चलती है? बिजली से। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? कार्य समाप्त होने पर इसे रोक दिया जाता है। ऐसा कई बार किया जाता है। जो चक्की पे काम करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के घर के गेहूँ इकट्ठे कर लेते हैं और उन्हें पीस देते हैं। जब वो एक साथ इतने गेहूँ पीस देते हैं उसके बाद वो उसे रोक देते हैं और फिर से गेहूँ इकट्ठा करते हैं। फिर से गेहूँ इकट्ठा होने के बाद उन्हें फिर से पीसते हैं। तो ऐसा कई बार करते हैं। ये बच्चों आखिरी प्रश्न है। नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, लिखो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं रोटी के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो कप का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे और हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे करछी दी हुई है, एक ऐसी चम्मच दी है, कटोरी दी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं जिनका इस्तेमाल रोटी के लिए नहीं होता है। तो हम उनकी एक सूची बना लेते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है कप प्लेट, तो कप प्लेट का इस्तेमाल रोटी के लिए नहीं होता है। कप प्लेट का इस्तेमाल चाय पीने के लिए होता है। ऐसे ही वहाँ दिया हुआ है अचार का डब्बा, वो अचार रखने के लिए होता है। कढ़ाई में सब्जी और पूरी बनाने का काम होता है। करछी तथा चमचा सब्जी चलाने और लेने के लिए या खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूल्हा खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है और थाली और कटोरी खाना रखने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो ये पार्ट था, पार्ट 10 क्यों जी मर और कैसे केसलिया, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।